आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स में जो फॉर्म आया है अग्निवीर में 4 साल के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो भौतिकी फिजिक्स से सवाल पूछे जाते हैं 25 नंबर का, ये 25 नंबर के हम सवाल को पूरे कंप्लीट करेंगे। किसी भी प्रकार की आप सबों को कोई डाउट नहीं होगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा डियर, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है यहाँ पे दे रहा है, एक पिंड त्वरण ए से एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। यदि उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद वेग बदलने से पहले त्वरणों के अनुपात क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो डियर, आप सभी का राइट आंसर होगा 4:1 यानी 4:1। आगे जब आप प्रश्न देखिएगा तो अगला प्रश्न आपका ये है, यहाँ पे दिया गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक ग्रह, सेकेंड क्वेश्चन, एक ग्रह यानी उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति होती है किसके कारण, तो मुक्त पतन से गिरना, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला जो आप प्रश्न देखोगे तो अगला प्रश्न आपके बीच ये 3rd नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रश्न को आपको देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सब आप सभी। तो दे रहा है, ताप बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोध घटता है, तो जर्मेनियम इसका राइट आंसर होगा। जर्मेनियम, इस धातु की जब तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इस प्रश्न को देखिएगा तो आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर गमन करना यानी नमन कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण होता है। नमन कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ऐसे बनता है। यहाँ पे ये जो एंगल बना 90 डिग्री का एंगल ये होगा। बस इतना आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर जो 5 है, इस प्रश्न नंबर 5 को देखना है। एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति करता है। इसकी परिक्रमण का काल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण का वेग। आगे जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम सभी। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इसको भी पढ़ेंगे। एक नाभिक की परमाणु संख्या Z है और परमाणु द्रव्यमान m है। परमाणु संख्या Z और परमाणु द्रव्यमान m, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है क्या, m-z, मतलब द्रव्यमान घटाओ परमाणु संख्या। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे जब प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर आपको 7 दे रहा है क्या, यहाँ पे थोड़ा इसको देखेंगे हम सभी, जो हम लोग का राइट आंसर इसका क्या होगा, इसको देखेंगे हम। तो दे रहा है कि एक दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए परिपथ को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या कहते हैं, फिल्टर। आगे जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इसको देखिएगा। आपको दिया है 2 kg व 4 kg द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। इस निकाय के केंद्र यानी केंद्रक द्रव्यमान का वेग मीटर प्रति सेकंड होगा, क्या होगा, इसको बताना है। तो वहाँ पे होता है 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग जो होता है 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग होता है। आगे जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, इसको देखेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि R, यहाँ पे आपको दे रहा है कि त्रिज्या R वाले ठोस गोले का निश्चित अक्ष में सापेक्षिक घूर्णन, और यहाँ पे जो R है मेरा त्रिज्या है, तो गोले के केंद्र की दूरी बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √40R। आगे जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9-10 है। रुद्रोष्प्रास के संबंध में किसमें से कौन सी कथन सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर V। आगे दे रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के
वेग की मध्य स्थिति पर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 12 देखिएगा, तो यहाँ पे दे रहा है आपको कि 2 मीटर यानी 2 मीटर प्रति स्क्वायर है कि क्षेत्र से एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र पर रखी जाती है, वहाँ 2 सेकेंड में 4 वेबर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 मीटर पर स्क्वायर से हो जा रही है। तो कुंडली में प्रेरित आपको विद्युत वाहक बल बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। याद रखिएगा, आपका ये राइट आंसर है। आगे जो आपका क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके जरिए हम प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं उसको दिष्टकरण बोलते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 14 है कि यदि सोडियम धातु में पर प्रकाश वैद्युत प्रवाहों के लिए दिल्ली तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम से कार्यफलन करे तो क्या होगा? आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 4 × 10⁻³ जूल। अगला जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है आप सभी को, ताकि राइट आंसर हम सभी को मालूम चले। एक परिमित तापमान पर एक नैज अर्धचालक का चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों में पाए जाने वाले प्रायिकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर अगर देखिएगा तो बैंड के अंतराल बढ़ने के साथ साथ ये घटती रहती है। आगे जब आप देखिएगा राइट आंसर इसका क्या होगा, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दे रहा है यहाँ पे कि दिष्ट प्रकाश का तरंग परास होता है, दिष्ट प्रकाश का तरंग परास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर 4 × 10⁻7 से 8 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। आगे जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न दे रहा है प्रश्न नंबर 18 कि 2 गेंदों को क्रमशः H और एगो है 2H से गिराया जाए तो ज़मीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसका अनुपात बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1:√2। अगला जो आप प्रश्न देखोगे, तो अगला प्रश्न अगर आप देखिएगा 19 नंबर प्रश्न, तो 19 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक स्प्रिंग को 2 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर से खींचा जाता है और उसमें ऊर्जा जो होता है 100 जूल, और 2 सेंटीमीटर खींचकर उसे कितने ऊर्जा यानी कितना जूल और ऊर्जा बढ़ाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 300 जूल। आगे जो आपका है प्रश्न, इस प्रश्न को आप देखिएगा तो यहाँ पे दे रहा है पानी का पृष्ठीय तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। अगला जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जल की 2 बूंद का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, तो पानी के यानी दोनों के अंदर दाब का अधिकत्य अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे अनुपात आपको बताना है, तो 3:2 हो जाएगा। आगे जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यंग की डिजिटल की प्रयोग में सोडियम प्रकाश इतना का प्रयोग करके 92 फीजें प्राप्त होती है। यदि किसी अन्य प्रकाश इतना का प्रयोग करके फीजों की संख्या ज्ञात करना है तो ये आपका हो जाएगा 99। आगे जो आपका 23 नंबर प्रश्न है, इस 23 नंबर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब आप लोग। यहाँ पे दे रहा है कि 2 समानांतर प्लेटों का विभव 10 वोल्ट -10 वोल्ट से +10 वोल्ट है। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र को हमको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 24 नंबर जो आपका प्रश्न है, इस 24 नंबर प्रश्न को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दे रहा है कि किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु की प्रदीप्त करने पर, यानी किसी सूक्ष्मदर्शी को में वस्तु को प्रदीप्त करने पर यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का प्रयुक्त किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विभेदन क्षमता का हो जाती है, बढ़ जाती है। और आप लास्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, द्विपरमाणविक गैस हेतु गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं को अनुपात में Cp यानी Pc/Cv का मान क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको 1:4। डियर, अगर आपको ये अग्निवीर के कोई भी प्रश्न में जो फिजिक्स आपको 25 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, ये 25 नंबर के हम गेस क्वेश्चन आपको बता दिए। 2023 में फॉर्म आया